Hope very good morning. How are you all? Hope you all are doing good, right? So let's start a new chapter, Unit 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. तो बच्चों, आपको कभी मेमोरी प्रॉब्लम हुआ है क्या? क्या आपको लगता है आपकी मेमोरी अच्छी है क्या? तो आपका चैप्टर ही ऐसे शुरू होता है. डू यू हैव गुड मेमोरी? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? हाँ, तो वो हम शुरू करेंगे. तो इस कहानी में चार भाग है बेटा. हमने तेरा फोर पार्ट्स, पार्ट वन से पार्ट फोर है. तो हम क्या करेंगे, हम पूरा लेसन पढ़ेंगे तो हमको बहुत टाइम हो जाएगा. तो हम एक आउटलाइन पढ़ेंगे इस लेसन का. फिर हम जाएंगे हमारा क्वेश्चन आंसर्स करने में, क्योंकि हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स जो है किया हुआ है. और आपको उस क्वेश्चन आंसर में ही आपको इस लेसन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा. ऑल राइट बच्चों. तो पार्ट वन में क्या कहते हैं, एक आदमी है बिपिन करके, और उनका अचानक उनको महसूस किया जाता है कि उनको एक मेमोरी लॉस है. फिर उनको कहा जाता है कि आपको मेमोरी लॉस है. तो वो बहुत परेशान होते हैं. कोई भी होगा ना बेटा, अगर आपको कहा जाए कि आपका मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है, कि आपको कोई आपका कोई लाइफ में एक भाग आपको याद नहीं है, तो कैसा लगेगा बच्चों आपको? डर लगेगा ना, क्या मेरा याददाश्त चला जा रहा है? हाँ. तो वही कुछ होता है हमारे बिपिन चौधरी के साथ. इसीलिए ये टाइटल है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ इस स्टोरी का आउटलाइन. चले अभी. ऑल राइट. तो आउटलाइन है तो हमारे, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिएगा. ऑल राइट. तो चलिए. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन एल्डरली मैन नेम्ड बिपिन चौधरी who faces a baffling and distressing situation when he is confronted with a memory he can't recall. तो इसका क्या मतलब है बेटा? यानी बिपिन चौधरी जो है फेसेस अ बैफलिंग एंड डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, यानी कि उसको ऐसा बोलते हैं ना, इतना स्ट्रेस लेने वाला एक सिचुएशन, एक हालात हो जाता है. और कन्फ्रंटेड विद मेमोरी ही कांट रिकॉल, माने एक ऐसा मेमोरी जो वो कभी याद ही नहीं कर सकते हैं. ऐसा हुआ था उनके साथ. The story explores themes of memory, identity, and the power of practical joke. तो इस स्टोरी में हम क्या क्या देखने वाले हैं बेटा? मेमोरी के बारे में, उसके खुद के आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान के बारे में, एंड द पावर ऑफ प्रैक्टिकल जोक. यानी लास्ट में पता चलता है कि वो कुछ जोक है ना? तो हम देखेंगे अभी अगला क्या बता देख सकते हैं. तो अभी हमारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं? पहले तो बिपिन चौधरी है. तो वो क्या है? द पैट्रोनिस्ट, माने या ये ही जो है मेन नायक है, इस कहानी के नायक है. अ लोनली मैन हु वर्क्स एट रेस्पेक्टेबल फर्म. ये बहुत ही अकेलापन है ना, ये वो है ना, कभी किसी से मिलते नहीं हैं, अपने बुक्स पढ़ते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं. तो उनका कैरेक्टर कैसा बताया जा रहा है बेटा? बहुत ही लोनली है, और एक बहुत ही अच्छे खासे एक फर्म, फर्म यानी कि कंपनी में काम करते हैं. He has no children and has lost his wife. He is very particular about his routine. तो उसके बच्चे नहीं हैं, और उनकी बीवी जो है गुजर चुकी है. लॉस्ट यानी कि खोना नहीं है, यहाँ पर लॉस्ट यानी कि गुजर चुकी है. ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज रूटीन, यानी कि उस रूटीन यानी कि आप जो रोज करते हो, सुबह उठ के ब्रश करते हो, फिर नहाते हो, फिर खाते हो, फिर स्कूल निकलते हो, उसी को बोलते हैं बेटा हम रूटीन. तो उसका रूटीन में वो बहुत ही पर्टिकुलर है कि ऐसा ही करना है करके. ऑल राइट. तो उसके बाद है ना, हम देखेंगे कौन है. देखिए परिमल घोष, ये और एक कैरेक्टर है जो परिमल घोष है. द मैन हु फर्स्ट क्लेम्स टू नो बिपिन चौधरी. क्लेम्स यानी कि क्या बेटा? यानी कि जो आदमी है वो बोलता है कि मैं तुमको जानता हूं, ऐसे करके क्लेम करता है. He is the one who starts the chain of events by insisting they met in Ranchi. तो वो ही एक आदमी है जो रांची में कुछ हुआ था करके बहुत सारे इवेंट्स, इवेंट्स यानी कि जो जो वहां पर
रांची में हुए थे उसके बारे में बताता गया जिसको हमारे विपिन को याद नहीं था। ऐसा कुछ हुआ था करके उसको याद ही नहीं था। ओके। तो किस किस को अभी तक हमने देखा? एक तो मेन कैरेक्टर जो विपिन चौधरी है, दूसरा जो है परिमल घोष जो है। ऑल राइट। तो अगला हम देखेंगे दिनेश मुखर्जी। कौन थे? दिनेश मुखर्जी। अभी दिनेश मुखर्जी कौन थे? बिपिन्स ओल्ड फ्रेंड। ही कंफर्म्स दैट बिपिन was indeed in Ranchi. This confirmation deeply disturbs बिपिन। तो ये दिनेश मुखर्जी जो हैं वो बिपिन जी के फ्रेंड हैं। और वो ये जो हमारे इस स्टोरी कैसे जा रहा है, तो ये जो हमारा बिपिन है उनको मेमोरी प्रॉब्लम है करके, आई मीन ये परिमल घोष पूछते हैं बिपिन से कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, हम मिले थे रांची में, हम साथ में थे। तो वो परिमल घोष दिनेश मुखर्जी को, जो विपिन जी के दोस्त हैं, उनके साथ भी आप रांची में थे करके बताते हैं। तो ये जो दिनेश मुखर्जी हैं यहाँ पर इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? बिपिन्स ओल्ड फ्रेंड confirms that बिपिन was indeed in रांची। जब बिपिन बाद में कहानी में फोन करके दिनेश से पूछते हैं कि मैं क्या वहां पर रांची में था 1958 में, तो हमारे दिनेश जी हाँ करके कंफर्मेशन देते हैं। उसके वजह से बिपिन बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं। दिस कंफर्मेशन डीपली डिस्टर्ब्स बिपिन। तो विपिन जी बहुत ही उसके वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त ने ही कह दिया कि मैं रांची में था, मगर मुझे तो याद ही नहीं है ऐसे करके। तो तीन कैरेक्टर अभी तक देखे हैं बेटा हम लोग, वापस मैं दोहरा रही हूँ। विपिन चौधरी, परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी। ओके। तो फिर चुन्नी लाल करके एक कैरेक्टर है, वो कौन है? एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ बिपिन। बिपिन के बहुत ही पुराने स्कूल के दोस्त। ओके। ही इज वन हु मास्टरमाइंड्स द एंटायर प्रैंक यानी कि ये जो शादिश बोल सकते हैं, या जो हम जब खेल खेल में किसी पर हम लोग प्रैंक करते हैं, उसका पूरा मास्टरमाइंड वो ही थे। He is looking for work and feels wronged by Bipin lack of support। ये wronged माने क्या बेटा? यानी कि बिपिन ने कभी, जब वे चुनीलाल का पास काम नहीं था और वे मदद के लिए गए थे बिपिन के पास, तो बिपिन ने उसकी मदद नहीं की थी। तो इसके वजह से वो बिपिन से गुस्सा थे और बिपिन पर इतना ये बड़ा प्रैंक किया। प्रैंक यानी कि इतना बड़ा साजिश किया कि जैसे उसको मेमोरी लॉस है, उसको महसूस करा परेशान कराने के लिए ऐसा कुछ प्रैंक किया था। तो चुनीलाल कौन था बेटा? उनके फ्रेंड थे, विपिन के स्कूल के ओल्ड फ्रेंड थे। ओके। तो और अगला कैरेक्टर हम देखेंगे, डॉक्टर चंदा करके थे। A psychiatrist Bipin consults. He is the one who advises Bipin to visit Ranchi to try and jog his memory। यहाँ पे jog his memory क्यों लिखा है बेटा? jog मैंने क्या, वहां पे जैसे हम जॉगिंग जाते हैं उसका मतलब नहीं है, मेमोरी को वापस लेके आने के लिए। तो डॉक्टर चंदा कौन थे? एक साइकेट्रिस्ट थे। क्योंकि बिपिन को ऐसा लगा कि अभी वाह मेरा मेमोरी चला गया है, तो बिपिन गया था डॉक्टर के पास। तो ये बिपिन के ही डॉक्टर थे, डॉक्टर चंदा। कि वो क्या उनको एडवाइस आदि सलाह दिया था कि तुम है ना रांची जाओ और अपने मेमोरी को ट्राई करो। तुम जो जहां जिस रांची के बारे में तुमको याद नहीं है, तो तुम रांची जाओ और जाके देखो, मे बी तुमको मेमोरी वापस आ जाए करके उनको सलाह दिया था। तो वो वापस जा रहे हैं। हम वापस कितने लोग हमने देखा? बिपिन चौधरी जिनके मेमोरी चली गई थी, उन्होंने समझा था। परिमल घोष जिन्होंने बिपिन चौधरी को एहसास दिलाया कि आपका मेमोरी नहीं है, आप मुझे पहचानते नहीं हो, ऐसे आप रांची में मिले थे मुझसे, ऐसा करके बोलने वाले परिमल घोष। और दिनेश मुखर्जी जो बिपिन के बहुत पुराने दोस्त थे, उन्होंने भी चुनीलाल का साथ दिया इस साजिश में। ओके। और चुनीलाल जो है उनके बहुत पुराने दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, जिन्होंने ये साजिश रचाई। अपने परिमल घोष को ऐसे ही जाके बोला, जाके विपिन को बोलो कि मुझे याद नहीं करते हो क्या, ऐसे करके पूछो करके। फिर डॉक्टर चंदा जो विपिन के डॉक्टर थे। फिर
अभी कैरेक्टर्स से हमने मिल दिए, 5 कैरेक्टर्स हैं कुल मिलके। तो हम अभी इस पूरा सीन, पहला वाला पार्ट में क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। अब प्लॉट वॉक थ्रू, यानी कि पहला पहला क्या हो रहा है हम देखेंगे। अब बुक शॉप काउंट एनकाउंटर, यानी बिपिन जी जब बुक शॉप पे बैठ के अपने बुक्स ले रहे थे, तब वाइल ब्राउजिंग एट द बुक शॉप, जब पढ़ रहे थे, बिपिन चौधरी मीट्स अ स्ट्रेंजर परिमल घोष। परिमल claims to have met बिपिन in रांची in 1958। तो बिपिन जी किससे मिलते हैं? परिमल घोष से मिलते हैं। और परिमल घोष क्या कहते हैं कि हम मिले हैं रांची में 1958 में। He recalls specific details about the trip, including a fall Bipin had and the fact that he stayed in a bungalow. तो ही रिकॉल्स माने वे हम जब मेमोरी को वापस, हम पुराने जब ख्यालात में जाके हमारे मेमोरी को रिकॉल करते हैं, उसी कोई स्पेसिफिक डिटेल्स ऐसा बोलने लगे कि तुम है ना रांची में जब 1958 में आए थे, बिपिन तुम गिर गए थे और तुम बंगला में ठहरे थे, ऐसे करके बोलने लगे। कौन? ये परिमल घोष बिपिन जी से बोलने लगे। Bipin is certain he's never been to Ranchi and finds this claim absurd। तो बिपिन को ये जो बताया गया कि तुम रांची में थे और तुम गिर गए थे और कौन से नाइन बंगला में ठहरे थे, ये सब है ना, उसको लगा कि ये अब्सर्ड है, यानी कि बहुत ही यानी कि रियल नहीं है और बहुत ही बेदुआ बात है कि ये गलत है, क्योंकि उसको उसको कभी रांची गए ही नहीं, उनको अच्छी तरह याद है। तो ये हमारा प्लॉट फर्स्ट फर्स्ट पार्ट वन है। ओके, सो पार्ट वन में क्या होता है? बिपिन जी, अब आपके बुक में चित्र है जहां बिपिन जी दिख रहा है कि, मैं कैमरा में भी दिखाती हूँ बाद में आपको, कि बिपिन जी बुक पढ़ रहे हैं और एक आदमी बाहर खड़ा है, वो ही परिमल घोष है। और वो आके बात करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हम मिले हैं रांची में 1958 में। तो याद रख लीजिए बेटा, ये रांची और 1950, ओके, 8, राइट। तो अभी हम जाएंगे अगला पार्ट टू पर। पार्ट टू में हमको क्या दिखने को मिलता है? द ट्रबलिंग कन्फर्मेशन, disturbed by the encounter, Bipin tries to shake it off. However, the details provided by Parimal keeps nagging him। तो डिस्टर्ब बाय द एनकाउंटर, यहाँ पर एनकाउंटर माने क्या? किसी ने किसी से लड़ाई करके एनकाउंटर किया? क्या नहीं। ये जो बात जो परिमल ने बिपिन से कहा कि तुम आए थे रांची, तो ये उनके साथ हुआ ही नहीं था, तो उनको लगा ये एक बड़ा एनकाउंटर है, कोई तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसे ही कुछ बोला जा रहा है। तो वो शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ माने यहाँ पे हिलाना नहीं है, वो एक भूलना चाह रहे थे उसको, मगर बार बार वो जो परिमल घोष जी के डिटेल्स, यानी परिमल घोष जो उनको बार बार डिटेल्स दिया था कि तुम गिर गए थे, तुम्हारी पत्नी नहीं है, ऐसे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ऐसे सब जो डिटेल्स परिमल ने दिया था, उस डिटेल्स को लेके उनको बहुत ही खटक रहा था। नैगिंग माने बार बार खटक रहा था कि क्या वाकई में सच हो सकता है क्या, वाकई में मेरी मेमोरी चली गई है क्या, ऐसे करके कुछ खटक रहा था उनको। तो दिनेश मुखर्जी, ही डिसाइड्स टू कांटेक्ट हिज ओल्ड फ्रेंड। तो वो डिसाइड करते हैं कि चलिए हम क्या करते हैं, हमारे ओल्ड फ्रेंड को हम कांटेक्ट करते हैं, यानी पुराने जो दोस्त हैं उसको कांटेक्ट करते हैं। फिर कौन हमने पढ़ा था कैरेक्टर, उनके पुराने दोस्त कौन है? दिनेश मुखर्जी। अकॉर्डिंग टू परिमल वॉज ऑल्सो ऑन द ट्रिप। तो परिमल जी ने बताया था कि दिनेश भी तुम्हारे साथ ट्रिप में था, तुम चाहिए तो उससे पूछ लो करके। तो इसीलिए उसने सोचा कि चलो मैं कांटेक्ट करता हूँ दिनेश से और पूछ ही लेता हूँ कि क्या हम लोग कभी रांची ट्रिप गए थे क्या। To Bipin's horror, Dinesh confirms that they were in Ranchi together। ओ ओ, क्या हुआ? दिनेश ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ हम थे रांची में साथ में, ऐसा करके बोल दिया। अभी तो बिपिन को लगा कि पक्का मेरे मेमोरी में प्रॉब्लम है। तो ये हमने पार्ट टू में आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने शॉर्ट में छोटा सा पैराग्राफ बना के रखा है।
उसके बाद में पार्ट 3 में क्या देखने को मिलेगा आपको। द डॉक्टर, क्योंकि उसको मतलब अभी लगा पार्ट 2 में कि मैं है ना पक्का मुझे है ना प्रॉब्लम है मेमोरी का, तो मुझे तो अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि क्यों मेरे साथ ऐसे मेमोरी प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया, फीलिंग इंक्रीजली डिस्ट्रेस्ड एंड क्वेश्चनिंग हिज सैनिटी, यानी कि अपने सैनिटी यानी पीस ऑफ माइंड, ओके। Bipin Chowdhury decides to consult a psychiatrist. So, जो feeling distressed and questioning his sanity, यानी कि बार बार मेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा है कि मैं सोचता ही रह रहा हूँ कि क्या मैं रांची गया था या नहीं है, इतना टेंशन में हूँ। चलो मैं जाके एक साइकेट्रिस्ट को जाके कंसल्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। फिर जाते हैं डॉक्टर चंदा के पास। Dr. Chanda is perplexed by Bipin's condition as there is no apparent physical reason for lapse of memory. तो डॉक्टर चंदा जो है परप्लेक्स यानी कि बहुत ही कंफ्यूजन में है कि बिपिन की ऐसे कंडीशन कैसे हो सकती है, क्योंकि उसको फिजिकली फिजिकली माने कोई चोट बजने की वजह से मेमोरी जाती है या बूढ़े बहुत बूढ़े होने से मेमोरी जाती है, ऐसे कोई कंडीशन दिख ही नहीं रही है। अपेरेंट फिजिकल रीजन माने इसी इसी को बोलते हैं अपेरेंट, यानी कि कोई वाकई में कोई कंडीशन दिख नहीं रही है कि उनका मेमोरी हो सकता है प्रॉब्लम। तो ऐसा क्या हुआ होगा करके उनको ही खुद कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि उनको कल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, वो सब याद है। खास करके ये रांची का मेमोरी ही उनको प्रॉब्लम है। तो ये लैप्स ऑफ मेमोरी का रीजन उनको थोड़ा कंफ्यूजन लगा, इसीलिए यहाँ पे परप्लेक्स्ड वर्ड का यूज किया है मैंने। He advises Bipin to revisit Ranchi to see if the familiar surroundings can help him recall the events. तो वो एडवाइस करते हैं बिपिन को कि तुम जाओ, रिविजिट करो रांची को। रिविजिट माने वापस जाके तुम पहले ही तुम जा चुके, तुम्हारे फ्रेंड्स बता रहे हैं, तो तुम वापस दोबारा जाओ रांची। तो और वहां पर जो फेमिलियर जो जो वो लोग बता रहे हैं तुमको कि तुमको जो फॉल्स, एक फॉल्स का जिक्र किया हुआ लेसन में कि वो जो तुम फॉल्स में जाके गिरे थे, उस फॉल्स में सब जाके देखो, देख के तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा मेमोरी का प्रॉब्लम है कि नहीं करके। सो दैट्स व्हाई ही से he advises Bipin to revisit Ranchi to see if the familiar surroundings can help him recall the events. Scene 4, this is the part 4, द रांची ट्रिप। तो फिर वो रांची चले जाते हैं, कितने बेचारे हैं ना, किसी ने उनको उल्लू बनाया और वो बनते गए। प्राय खेती उल्लू बनाना ही बोल सकते हैं हम कॉलर के लिए बात करें तो। द रांची ट्रिप, क्या हुआ रांची ट्रिप में, बिपिन ट्रेवल्स टू रांची, ही विजिट्स द प्लेस परिमल एंड दिनेश मेंशन इंक्लूडिंग द हुडरू फॉल्स। यही फॉल्स मैं बता रही थी कि जो हुडरू फॉल्स में ही वो गिरे थे करके। तो विपिन क्या करते हैं, जो परिमल और दिनेश ने जिक्र किया था, मेंशन्ड यानी जिक्र किया था, वे जाते हैं उस फॉल्स में। However, nothing triggers his memory. However, यानी कैसे भी करो, मगर उनके मेमोरी को कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कभी वे रांची आए हैं। He finds himself even more confused and worried. अभी तो उनको और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, यानी परेशानी हो रहा था, ये करके बता रहे हैं। ओके, तो अभी तक का कहानी आपको समझ में आ गया होगा मैंने। तो पार्ट 5 में क्या बता रहे हैं, यानी कि इसको और एक पार्ट में मैंने डिवाइड किया है पार्ट 5 में, यानी 4 को ही मैंने पार्ट 5 सीन 5 में डिवाइड किया है। द बुक शॉप एनकाउंटर अपॉन ओपनिंग टू कलकत्ता, यानी कलकत्ता में वापस आते ही बिपिन रिसीव्स अ लेटर। तो कलकत्ता आते ही उनको एक पत्र मिलता है फ्रॉम चुन्नीलाल। उस चुन्नीलाल कौन है, हमने पढ़ा था जब हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, ओल्ड फ्रेंड थे। In the letter, Chunilal confesses that the whole thing was a practical joke. वो लेटर में चुनीलाल कन्फेसेस यानी कि मान लेते हैं अपना गलती या अपना कि मैं ये सब तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो एक जोक था। ओके, हमने तुम्हारी खिल्ली उड़ाई है, कि तुम्हारे साथ मजाक किया है हमने, ऐसे करके कन्फेस करते हैं। कन्फेस करने यानी गलती मानने को ही कन्फेस बोलते हैं। He explains that Bipin had refused to help him find a job. तो क्यों ये जोक किया था करके यहाँ पर बताया गया क्लियरली, देखिए बेटा। ही एक्सप्लेन यानी कि वे उनको पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि बिपिन ने एक कभी एक बार क्या है, रेफ्यूज यानी कि
मना कर दिया था इनकी मदद करने के लिए, किसके लिए, एक जॉब के लिए। एंड दिस वॉज हिज वे ऑफ गेटिंग बैक। गेटिंग बैक, यहाँ पर गेटिंग बैक का मतलब क्या है, वापस आने का मतलब नहीं है कि तुमने जो ये मुझे जॉब में मदद नहीं किया उसके वजह से मैंने तुम्हारे पर इतना बड़ा मजाक किया था। इसको ही बोलते हैं गेटिंग बैक। चुन्नीलाल हैड बीन प्लानिंग अ प्रैंक, यानी ये जो मजाक जो है, मैंने फॉर अ वाइल, बहुत समय से मैं प्लान कर रहा था कि कैसे तुम पर ये मजाक करूं। सो केयरफुली गैदरिंग डिटेल्स एंड अरेंजिंग फॉर परिमल, तो इसीलिए मैंने परिमल जैसे एक आदमी को मैंने अरेंज किया, यानी मैंने उसका अरेंज करके मैंने दिनेश को भी बता दिया था कि मैं ऐसा कुछ उस एक मनगढ़ कहानी, फॉल स्टोरी, यानी अपनी मनगढ़ कहानी बनाने वाला हूँ और विपिन को चिढ़ाने वाला हूँ, उस पर प्रैंक करने वाला हूँ। ऐसा ऐसा कोई करता है क्या बेटा? कभी भी किसी को परेशान नहीं करने का बेटा। ऐसे सुनने में अच्छा लगता है कि मजाक किया, वो भी उल्लू बन गया उसका, तो कितना परेशानी हुआ होगा विपिन को, कितना स्ट्रेस हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास गए, रात भर सो नहीं पाए होंगे। तो ऐसे मजाक अच्छे नहीं होते हैं बेटा, किसी के साथ भी ऐसे मत कीजिए बेटा। ये ऐसे कहानी है, बता रहे हैं, कहानी जैसे सुनिए और कहानी जैसे वहीं पर छोड़ दीजिए। क्योंकि हमको मालूम पड़ रहा है ना इस कहानी से कि विपिन को कितनी तकलीफ हो रही है ना। तो हम लोग किसी के ऊपर मजाक कर सकते हैं क्या बेटा? नहीं करना चाहिए बेटा, कभी मत कीजिए क्या, क्योंकि विपिन जैसा हम थोड़ी किसी को परेशान, किसी ने आपको मदद नहीं किया, किसी ने आपको परेशान किया, कोई बात नहीं है। दुनिया ऐसी है, आप कितना भी उनके लिए करोगे तो भी ऐसे ही करेंगे आपके साथ, और नहीं करोगे तो भी ऐसे ही करेंगे। अगर विपिन ने नहीं किया होगा तो कुछ तो वजह होगी, इसीलिए उसने नहीं किया होगा। कभी भी दूसरे का शूज में भी जाके देखना, शूज में जाके देखना चाहिए था, तो उनके पाँव यानी कि उनके साइड में भी होके देखना चाहिए कि क्यों मदद नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसीलिए मैं ये स्लाइड रोक के बात कर रही हूँ। ये कहानी देख के चलो मैं भी मेरे दोस्त पर मजाक करूंगा, नहीं बेटा, मजाक मत करना बेटा। कभी भी मजाक करना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी मजाक जो है बहुत प्रॉब्लम में जाके हमको छोड़ देता है। छोटा सा ऐसे खेल खेल में मजाक किया है, एक 10 मिनट के लिए, ऐसा तो ठीक है, मगर अप्रैल फूल जैसा एक मजाक ठीक है, मगर ऐसे सब नहीं करना चाहिए बेटा। ओके? तो लोग होते हैं, परेशान करते हैं, मगर सतर्क रहिए बेटा। और आप मत वैसे लोग बनिए जो परेशान करते हैं दूसरे को। ओके? द मॉरल ऑफ द स्टोरी, किस इससे क्या सीख मिलती है? स्टोरी टीचेस अस दैट आवर एक्शंस कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अदर्स। यही मैं बता रही थी कि हमारे जो एक्शंस हैं वो दूसरों के ऊपर महत्वपूर्ण एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट माने क्या? दूसरों के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके? इट्स ऑल्सो हाईलाइट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ मेमोरी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पथी, यानी कि हमको दूसरों के ऊपर सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। फ्रेजाइलिटी ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी हमारी कभी कैसे टूट सकती है, वो ऐसे हाईलाइट करती है। फ्रेजाइलिटी, फ्रेजाइल माने टूटने जैसी चीज होती है। हाईलाइट्स द फ्रेजाइलिटी ऑफ मेमोरी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पथी, यानी कि हमारे को दूसरों के ऊपर कैसे एम्पथी यानी सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक मनुष्य होके दूसरे मनुष्य को नहीं समझेंगे तो कैसा बेटा? ओके? तो ऐसे मजाक मत कीजिए। तो ये क्यों कहानी आपको बताई जा रही है कि मजाक करने के लिए नहीं है, मजाक नहीं करने के लिए। क्योंकि अगर हम मजाक करेंगे तो दूसरों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमने देखा था, है ना बेटा? तो चलिए अभी हम जाएंगे, हमने स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स है देख लिया, क्या क्या हो रहा है स्टोरी में देख लिया, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा हम। ओके? तो हमने स्टोरी में पढ़ा कि विपिन जैसे ओल्ड मैन है, वो परेशान है क्योंकि उनका मेमोरी नहीं है। तो कितने कैरेक्टर है? विपिन चौधरी, परिमल घोष, और कौन है, दिनेश मुखर्जी, चुन्नीलाल और डॉक्टर चंदा है। ठीक है? चलिए तो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन आंसर शेयर करती हूँ जो कि पार्ट 1 में है। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर पार्ट 3 और पार्ट 4 का अगली कक्षा में करेंगे, जितना हो सके अभी करेंगे।
Why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? अभी ये मैन कौन है बेटा? ये मैन कौन है? परिमल घोष है। तो परिमल घोष क्यों बिपिन बाबू को डिसबिलीफ यानी कि विश्वास करे बिना, अविश्वास से कैसे देख रहा था? क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि उसने पहचानने से इनकार कर दिया था ना। तो वो ही आंसर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके बुक में है ना, ये बिपिन बाबू हैं, ये परिमल घोष हैं, या लाइब्रेरी में बिपिन बाबू पढ़ रहे हैं, हम वही पहला पहला सीन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, द मैन स्टैर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। तो क्या करने का? क्योंकि ये मैन कौन है? ये जो परिमल घोष उनका नाम। सो द मैन स्टैड, स्टैड यानी घूरना, एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव बिकॉज, ये तो यहां से ही आपका आंसर है। ये जो बिकॉज करके आप जो लिख रहे हो, बिकॉज बिपिन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि बिपिन जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उनको पहचाना पहचाना नहीं, इसीलिए ही वो जो मैन है वो उनके देखने लगे, क्या मुझे नहीं पहचानती हो, ऐसे हम देखते हैं ना, वैसे ही कुछ वो देखने लगा। ओके बेटा, लिख लिया तो बता दीजिए, मैं अगले सवाल पर जाती हूँ बेटा। जाऊं मैं अगले सवाल पर? वेरी गुड, लिख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। ओके, ये सवाल था। तो द मैन स्टैर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ करके क्वेश्चन में से लिख के यहाँ पर बिकॉज लिख के आप वजह लिखोगे कि बिपिन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम करके। ओके, वापस दिखा दिया, लिख लिया होगा आपने। अभी मैं सेकंड सवाल पर जाऊंगी। Where did Bipin Babu say he went in October 1958? तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी डाल के 58 लिखा है, तो 58 सिर्फ नहीं पढ़ने का बेटा, 1958। तो बिपिन बाबू ने कब कहाँ गए थे? सबने बोला था कि रांची गए थे, मगर बिपिन बाबू ने कुछ बोला था इस कहानी में कि वे रांची में नहीं बल्कि कहाँ और गए थे। वो ही हमको आंसर में लिखना है। तो जो जो कहानी में छूट गया वो आपको क्वेश्चन आंसर के द्वारा मैं समझा रही हूँ। बिपिन बाबू said that in October 1958 he went to कानपुर। तो जब परिमल घोष जी ने उनसे कहा था कि तुम रांची में थे हमारे साथ, तब बिपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं, मैं 1958 में रांची में नहीं था, मैं कानपुर में था। तो आपको सिर्फ आंसर कानपुर लिखना है बेटा। बिपिन बाबू said that in October 15 1958 he went to कानपुर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अगला लिखेंगे, मेंशन एनी थ्री और मोर थिंग्स परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन। तो कोई तीन चीज बताइए जो परिमल घोष जी अपने बिपिन के बारे में जानते थे। तो ये जो है हम अभी क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझेंगे। मेंशन एनी थ्री थिंग्स परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए, बिपिन को विश्वास दिलाने के लिए परिमल घोष क्या क्या बताने लगे, ऐसा पूछने का सवाल है ये। तो परिमल घोष न्यू द फॉलोइंग थिंग्स, परिमल घोष को ये किसने बताया था? जरूर हमारे चुन्नीलाल ने ही बता के भेजा होगा ना, क्योंकि उसने ही इस आदमी को रेडी किया था, परिमल घोष को, है ना। तो परिमल घोष को क्या किया उसने? परिमल घोष को क्या किया? ही न्यू द फॉलोइंग थिंग्स, इस सारे चीजों को, एक दो तीन चीजें उसने बिपिन के बारे में बता के भेजा था। बिपिन बाबू स्लिप्ड नियर हुड्रा फॉल्स, कि तुम है ना हुड्रा फॉल्स के यहाँ गिरे हुए हो, ऐसे करके एक इंफॉर्मेशन परिमल घोष ने बिपिन को दिया था। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, अभी तो ये तो बहुत लोग को मालूम हो सकती है चीज की, उन्होंने अपनी पत्नी को 10 साल पहले ही वो गुजर चुके थे, वो अकेले रहते हैं करके एक इंफॉर्मेशन दिया था। ही हैड नो चिल्ड्रन, यानी उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष बताने लगा। अभी आप बोलिए बच्चों, आपके सामने आके कोई बोलता है कि मैं है ना तुमको जानता हूँ, या आपकी कोई भी डिटेल्स वो बताता है, तो आपको कैसा लगेगा? विश्वास हो जाएगा ना? शायद मैं जो भी आदमी है, आप विश्वास करने लगोगे ना बेटा। तो ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे बिपिन बाबू जी के साथ। तो अभी हमारा समय भी हो गया है, तो हमने पार्ट 1 के 3 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं बेटा।
हम क्या करेंगे, पार्ट 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चन आंसर अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। और आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। नंबर 1, बिपिन बाबू स्लिप नियर हुड्रा फॉल्स। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 years ago. ही हैड नो चिल्ड्रन। ये 3 वजह आपको बतानी है कि उसने मेंशन किया था, जिक्र किया था परिमल घोष जी के बारे में, आई मीन बिपिन बी के बारे में परिमल घोष जी ने जिक्र किया था। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।